जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ उसे आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिएगा। देखिए, दूसरे पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि मैं एक शॉप ओनर के पर्सपेक्टिव से आपको आज जो स्टोरी बता रही हूँ उसे उस तरह से कोरिलेट करिएगा। डू नॉट बी ऑन द अदर साइड टुडे। देखिए, हमारे शब्दों में ना बहुत वजन होता है। यही शब्द जो है, जब इन्हें तोड़ जोड़ दिया जाए तो ये मंत्रास बन जाते हैं, और इन्हीं शब्दों को अगर आप तोड़ जोड़ दें तो ये कुछ बैड वर्ड्स भी बन जाते हैं। तो ये शब्दों का जादू है। इन्हीं शब्दों से जब हम जोड़कर बाबा से कुछ कहते हैं तो प्रार्थना बन जाती है। इन्हीं शब्दों से हम कभी किसी को बद्दुआ दे देते हैं, कभी किसी से बुरे से बात कर लेते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में एक मैजिक है, ये अपने आप में एक एनर्जी है, ये अपने आप में ईश्वर है। और यही शब्द अपने आप में, अगर आप चाहें तो इसे आप ईश्वर बनाकर रख सकते हैं, एंड इफ़ यू विश आप इसे दानव भी बना सकते हैं। ये आप पर मैटर करता है कि आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं। नाम को बदलते हुए इस स्टोरी को शुरू कर रही हूँ। मैं नाम बदल दे रही हूँ। केशव नाम के ये शॉपकीपर का शॉप बहुत अच्छा चल रहा था और इनका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा था, जिससे ये बहुत खुश भी रहते थे। एंड जितने छोटे में इन्होंने शुरू किया था और जिस तरह से इन्होंने बड़ा किया अपने बिज़नेस को, अपने रूम को, नॉट बिज़नेस कह सकते हैं, इनका रूम, लोगों का आना जाना सब बहुत अच्छा था। इनिशियली ये एक पक्के व्यापारी थे। इन्हें ये पता था कि कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करना है और ये जो भी प्राइस है उसको 2-3 गुना बढ़ाकर रखते थे और वहाँ से वो डिक्रीज़ करते थे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते थे कि जहाँ आप बहुत बार्गेनिंग कर सकें, और जो बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे तो वहाँ पर से इनका प्रॉफिट हो जाता था। तो ये इस तरह से इनका बिज़नेस चल रहा था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाली चीज़ तो अपने जगह सही भी है कि हाँ, हर कोई, ये हमारी बार्गेनिंग पावर होती है कि एज अ सेलर या एज अ बायर हम कितना क्या करके कौन प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन विथ टाइम जब इनका शॉप बहुत अच्छे से चलने लगा तो ये उसमें और भी काउंटर्स इंक्लूड कर दिए इन्होंने। और पहले जहाँ सिर्फ बच्चों के और कुछ सलवार सूट्स वगैरह रखते थे, वहाँ इन्होंने साड़ी भी रखना शुरू किया। एंड उसी दौरान की बात है कि इनके पास एक कस्टमर आई। नाउ दैट कस्टमर, वो जो कस्टमर थी वो शायद मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी रखती थी। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत शॉपिंग करती हो तो उन्हें पता हो कि, और उन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं कि तजुर्बा भी बहुत था कपड़ों का। तो जब वो इनके यहाँ पर एक साड़ी पसंद की तो ये जैसा ये 3-4 गुना बता रहे हैं कि ये रेट बढ़ाकर रखते हैं। एंड ही ऑलवेज़ बोस्टेड कि आप ऐसे ले जाइए बहन जी, वैसे ले जाइए, अच्छा है वो अच्छा है। तो बहुत सारे लोग इनकी बातों में बह भी जाते थे। स्वीट एज शुगर, बहुत मीठी बातें करके बहला फुसला कर प्रॉफिट करना। ठीक है, वो भी एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एनीवेज़, वो चीज़ इनके शॉप में चल रही थी एंड इनके बहुत सारे स्टाफ भी थे। बहुत अच्छा खासा इनका फैमिली भी चल रहा था। मतलब लाइफ वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके बाद बाबा को ये शुक्रिया करते थे। पहले जहाँ शुक्रिया विनम्रता से होती थी, अब घमंड से होने लगी थी। ये चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इनका बाबा के प्रति विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, जो कभी छूटा नहीं। नाउ दैट लेडी, उन्होंने इनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की कि आप सीधा डबल प्राइस पर इसे बेच रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इस मटेरियल के हिसाब से इस साड़ी की प्राइस इतनी ही होनी चाहिए। फिर भी ठीक है, आप बेच रहे हो तो मैं आपको 200-400, मैक्सिमम 500 एक्स्ट्रा दे दूँगी कि मैं, ठीक है, दूर होलसेल मार्केट में जाके नहीं ले रही हूँ, या फिर जहाँ पर कह सकते हैं कि उन कपड़ों का बहुत सारे सेलर्स हैं वहाँ से नहीं लेके मैं यहाँ ले रही हूँ, तो ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा होगा तो इतना दे सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि जिसमें आप ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें मैं 500 की जगह आपको 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट करूँ, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैडम, इट्स ओके, आप मत लीजिए। बट उस लेडी को उस दिन बहुत ज़रूरत था, मे बी किसी को गिफ्ट करना था या क्या था, डोंट नो। तो वो इनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि प्लीज़ भैया आप इसे थोड़ा रीज़नेबल प्राइस पर दीजिए, एंड आई रियली वांट टू टेक दिस। तो इनके मन में घमंड था और ये अपने कस्टमर्स से
थोड़ा थोड़ा रूड भी थे। इन्होंने बहुत रूडनेस दिखाई और उनसे बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया। ये कह दिया कि दरवाज़ा दिख रहा है, तुम निकल जाओ यहाँ से। अभी तक आप करके बात करने वाले ये शॉपकीपर अब तुम करने लगे। मैंने इनका नाम क्या रखा था, मैं नाम ही भूल गई। आई थिंक केशव रखा था ना। तो ये केशव जी जो हैं, क्योंकि हम रियल चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं, रियल आइडेंटिटी, तो केशव, आई सपोज़ मैंने केशव ही रखा होगा। तो ये जो केशव जी हैं, इन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें दरवाज़ा दिख रहा है, तुम वहाँ से निकल जाओ। सो द लेडी फेल्ट बैड कि ये कैसे बात कर रहे हैं, सिर्फ बार्गेनिंग ही तो किया जा रहा था। एंड ये अपने बदतमीज़ी पर उतर आए। वो निकलने लगी, ही एक्चुअली यूज सम बैड वर्ड्स, और कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, ये सब कहते हुए। एंड वो लेडी की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने इनका सामान वहाँ पर छोड़ दिया एंड वो एज इट इज़ निकल कर चली गई। इस बात को हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए थे। अभी तक दुकान सही चल रहा था, लेकिन अब जैसे ही लगन का समय ख़त्म होता है, यानी शादी का समय, हमारे यहाँ पर शादी को लगन का समय भी कहते हैं, तो वो ख़त्म होता है, उसके बाद इनके कस्टमर्स अचानक से आना बंद हो जाते हैं। और देखिए, कम होना ये ठीक है कि किसी सीज़न में ज़्यादा आते हैं, किसी सीज़न में कम आते हैं, पर बहुत ज़्यादा कम आ गए। और उसके बाद ऐसा होने लगा कि इन्हें अपने उन 9 स्टाफ में से, 9 या 10 जो भी थे, आई थिंक 10 थे, 10 स्टाफ में से धीरे धीरे करके हटाना पड़ा। एंड विद इन 6 मंथ्स ऐसा हो गया कि उस शॉप में उनके अलावा सिर्फ 2 और स्टाफ बचे थे। एक पुराना तजुर्बा वाला वो स्टाफ था केशव जी के शॉप में, और एक लड़का था। उसके अलावा बाकी ये किसी का सैलरी पे करने के लायक नहीं थे। इनका पिछले 1 साल में आया हुआ सामान सब सेल नहीं हो पा रहा था। अब इनका घर इनके दुकान के आय से नहीं चल रहा था, जो पहले के कमाए हुए पैसे थे उस पर चल रहा था। ऐसा लग गया कि किसी की नज़र लग गई है। तब इन्हें इनका पुराना स्टाफ जो है उसने याद दिलाने की कोशिश की कि सर, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत गलत प्राइसेस पर लोगों को सामान भी बेचा है, और कहीं ना कहीं आप जैसे पहले जिन लोगों से अच्छे से भी बात करते थे उनसे आपका व्यवहार भी बदल गया, तो आप माफ़ी मांग लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, आप सबको ऐड करिए, सबको एक कथा या कोई चीज़ ऐसा रखिए शॉप में, एंड आप सबको इनवाइट करिए, सबको प्रसाद दीजिए, और सबके साथ वैसे ही पहले वाला अपना मधुर सा संबंध बना लीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एंड गेस व्हाट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस स्टाफ को भी डांट के भगा दिया। उस बूढ़े स्टाफ जिसने सिर्फ एक हम्बल सजेशन देने की कोशिश की थी, उस बार एक नौकर के दायरे से होकर नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग इंसान होकर, एक तजुर्बा वाला इंसान होकर देने की कोशिश की थी, उसे गेट आउट कर दिया। इन्होंने लिटरली उसे शॉप से निकाल दिया। अब बचे ये और इनका एक स्टाफ। एंड आने वाले 1-2 महीने में ऐसा होने लगा कि बस बेरली कुछ सामान बिकता, बहुत मतलब आसमान से ज़मीन तक ये इनकी स्थिति आ गई थी। और अब इन्हें ये चीज़ चिंताजनक लग रही थी, सामान निकल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें ये लग रहा था कि, और कुछ लोगों से इन्होंने क्रेडिट पर सामान लिया था, पैसे भी देने थे, तो वो सब भी रह गया था। तो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब ये सब बंद करके कोई नया बिजनेस शुरू करना होगा। अब बाबा के मंदिर रोज़ जाना शुरू कर दिए थे ये। अब इनकी चिंता बहुत बढ़ी रहती थी। अब इक्का दुक्का कोई कस्टमर आ गया तो आ गया, ऐसी स्थिति थी। दुकान पे उदासी थी। तो एक दिन ये बहुत परेशान हो गए। इन्होंने तय कर लिया कि अब मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा। और ये उस दिन बाबा का, मतलब कहते हैं ना कि ऐसे मन से बाबा से जुड़े कि मतलब मन से इस तरह से बाबा को बोला कि ऐसा इन्हें अंदाज़ा था कि उस दिन बाबा इनकी सुन रहे हैं। मतलब आप किसी कभी ऐसे मेंटल कंडीशन में चले जाते हो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कभी कभी, कि हम परेशान होते हैं तो हम इस तरह से पुकारते हैं कि वो सुनते हैं ऊपर वाले और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बाबा जी ने रिस्पॉन्ड किया इन्हें, पर ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो बाबा को देखकर इन्हें समझ में आ रहा था, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जब तकरीबन 1 हफ्ते तक इनका ऐसा ही चलता रहा, तो ये क्या देखते हैं कि एक लेडी है, वो बैठकर रो रही है। ये सपने में देखते हैं कि एक लेडी बैठकर रो रही है। बाबा उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, और फिर बाबा बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस में जैसे बाबा रहते हैं वैसे ही, और सर पर उनकी कोई कफनी नहीं थी,
सिर्फ बाबा थे। वो चलकर इनकी तरफ आते हैं और कहते हैं कि तूने इसे बहुत रुलाया है ना, तूने अच्छा नहीं किया, ये मेरी बेटी है, तूने इसे रुलाया है, अब तुम माफ़ी मांग और फिर तेरा दुकान पहले की तरह चलेगा। दुकान बंद करके मत जा, वरना जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। माफ़ी मांग, खोज इसे और माफ़ी मांग। जिसके बाद ये बेहद परेशान हो गए। ये बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा से रोज़ प्रार्थना करने लगे कि मैं उन्हें कहाँ से खोज कर लाऊं। खोज कर लाना इतना आसान नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। इतने सारे अनजान लोग आते हैं और तकरीबन 1 साल तक इनका ऐसा ही चलता रहा। तो ये जो इनका प्रॉब्लम शुरू हुआ, इस बात को अब 2 साल हो गए, जैसे तैसे दुकान चल रही है, लोग पलट कर नहीं आ रहे हैं, बस चल जा रहा है। घर कैसे चल रहा है ये भी नहीं पता, पर ये भी साईनाथ की कृपा थी कि इनके घर पे भी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होने दी। हाँ, बहुत तंगी में और बहुत चिंता में ये जी हैं, ये बात सच है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होके पैसों का जुगाड़ हो जाता और घर चल ही जाता। थोड़ा बहुत लोन पर जी रहे होते और कहीं ना कहीं इन्होंने ऑर्डर करके कपड़े मंगवाने कम कर दिए थे क्योंकि सेल हो नहीं रहा था, ये चीज़ थी। इन सब के बाद जब ये बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा, वो दिन था जब 2-3 दिनों से कोई सेल नहीं हुआ था। वो भी गुरुवार का दिन था जिस दिन इनके पास एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर आता है जिसमें बच्चों के कपड़े मांगे गए अनाथ आश्रम में डोनेट करने के लिए। इन्हें 2-3 साइजेस बता दी गई और सबके कपड़े मांग लिए गए। तो इन्होंने जैसे ही वो ऑर्डर देखा, ये बहुत खुश हो गए और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से और इस बार सही रेट लगाकर उन्हें वो कपड़े दे दिए। इस बार इन्होंने अपनी प्रॉफिट का मार्जिन पहले से भी कम कर दिया था। जितना नॉर्मली कोई शॉप वाला लेता, ये उससे भी कम कर दिए थे। तो होता ये है कि इस बार इनके पास अच्छा ऑर्डर आया था, तकरीबन 25 पीसेज इनसे मांगे गए थे, तो ये बहुत खुश थे और इन्होंने इस बार कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से और अपने हिस्से से भी थोड़ा कम ही प्रॉफिट लेकर जो है वो चीज़ दे दी। और उसके बाद होता ये है कि इनके पास इन्हीं के पास फिर से वहाँ से ऑर्डर आता है कि 7 और कपड़े चाहिए, 7 जोड़े, और 7 जोड़े नहीं 7 और सेट चाहिए। वो जो कपड़ा था वो सेट में था क्योंकि कुछ कपड़े कम पड़ गए थे। तो इस बार इन्होंने, क्योंकि इनके इकलौते जो वो स्टाफ थे वो कहीं छुट्टी पर गए हुए थे, तो अकेले यही बच रहे थे शॉप में, तो उन्होंने सोचा कि मौका को तो गंवाना है नहीं, तो इन्होंने तय किया कि ये खुद ही जाकर डिलीवर करेंगे। तो समय से थोड़ा पहले आकर और सामान बांधा, एड्रेस पर गए और इन्होंने डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने गए तो जो सर थे उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया इनका और इनसे एक बात कही कि वाकई में आज के ज़माने में आप जैसे लोग भी रहते हैं जो अपनी प्रॉफिट मार्जिन इतनी कम करके इस तरह से सामान बेचते हैं, वरना इस रेट पर मुझे मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा था ये क्वालिटी का सामान। वाकई में आप जैसे अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो जब कोई चैरिटी कर रहा हो तो उसमें आप अपना भी साथ देते हैं। और वो जो सर थे उन्होंने बहुत आशीर्वाद देना इन्हें शुरू कर दिया। तो ये अभी बहुत खुश थे और जो भी था नाश्ता वगैरह इन्हें सर्व किया गया था ये लिए, और वो जो सर थे वो बहुत अच्छे से इनसे बात भी किए। जब बात कर लिए फिर ये जाने लगे तो इन्होंने क्या देखा कि वहाँ एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर एक फ़ोटो है। तो इन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी वाइफ है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ऐसे क्यों है, इन्होंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई है। ये मेरी वाइफ है। एंड द पर्सन गॉट वेरी इमोशनल। उनके हस्बैंड बहुत इमोशनल हो गए जिन्होंने केशव जी को ऑर्डर दिया हुआ था, क्योंकि वो फ़ोटो पर माला लगा हुआ था और वहाँ बहुत सारी अगरबत्तियाँ जल रही थी, जो कि ड्राइंग रूम में प्रेजेंट नहीं था, वहाँ से आगे हटकर एक पैसेज में प्रेजेंट था। और वो भी इत्तेफाक से उन्हें उस पैसेज से जाना भी नहीं था, फिर भी इनका वहाँ पर ध्यान आया एंड ही वॉज शॉक्ड। बस उन्होंने इतना ही कहा कि ये मैडम तो मेरी दुकान में भी आई हुई है,
इसके आगे की कहानी बताने की ना इनकी हिम्मत थी, और उनके हस्बैंड को इस तरह से इमोशनल होता हुआ देखकर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। फिर उस दिन जब वो वापस गए तो ही वेंट आउट विद अ वेरी हैवी हार्ट। उस दिन उन्हें अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ कि क्योंकि उनके हस्बैंड उनके ही मर जाने के बाद ये सारी चैरिटी कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ही केम टू नो कि वो एक बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी लेडी थी, और इस तरह से उनका अकस्मात मौत हो जाना ये उस पूरे परिवार के लिए बहुत दुख की बात थी, जिससे ये बहुत टूट गए। पहली बार दुकान में अकेले बैठकर ये रो रहे थे, और कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो लेडी की आत्मा इतनी प्योर थी कि अपने चले जाने के बाद उसी आत्मा ने खींचकर इनको उस घर तक बुलाया, और इनकी जो ज़िंदगी रुक गई थी, जो इन्हें अब तब में थे लग रहा था अब बंद कर दूं, अब नहीं चलेगा, तो उस चीज़ को वापस से इन्हेंस किया। इन्होंने उनकी आत्मा से और बाबा से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। इन्हें अपनी गलती पर इस तरह से पछतावा हुआ जो शायद मुझे बताने की या जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। उस दिन के बाद फिर ना उस घर से कभी कोई ऑर्डर आया और ना कभी ये वहाँ से फिर गुजरे। ना इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये उनसे जाकर मिले, और उन गलियों में ये जाना फिर बंद कर दी। उसके आगे इन्हें नहीं पता कि वो हैं नहीं हैं, क्या है उनका, जो भी है। लेकिन उस दिन के बाद से इनके दुकान में वापस लोगों का आना शुरू हुआ। बहुत सारे नए कस्टमर्स आने लगे, कुछ पुराने भी आने लगे, और फिर इन्होंने तय किया कि ये अपने उस पुराने बूढ़े स्टाफ को भी माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी तो नहीं ही मांगते, बट एटलीस्ट इतना तो ज़रूर कहते कि आप वापस आ जाओ। देखिए, क्योंकि ये एक मास्टर हैं और वो इनके यहाँ पर सर्वेंट रहते हैं, तो बराबर माफ़ी मांग लेने के बाद साथ में काम करना केशव जी के हिसाब से उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, पर कहा कि ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो वापस आए। तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो वापस तो नहीं आए, पर इनके भारी शब्दों को और इनके बदलते बर्ताव को देखकर वो खुश हुए। उन्होंने बस इन्हें आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि अब उनका शरीर इतना साथ नहीं देता कि वो इतना आकर काम कर सके, इसलिए अब वो घर पर ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे कुछ छोटे मोटे काम हुए, और बाकी उनके बेटे जो हैं वो घर संभाल रहे हैं। वो पुराने लोग वापस तो नहीं आए, पर नए लोग आए। वो पुराने कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स डेफिनेटली वापस आए, पर सारे पुराने कस्टमर्स वापस नहीं आए। कुछ लोग इन्हें पहचानने से जो इनकार कर दिए थे इनके बदलते व्यवहार से, वो अब भी नहीं पहचानते। लेकिन अब इनका बाबा के प्रति विश्वास और इनके व्यवहार के कारण बहुत लोगों ने इन्हें माफ़ किया, और बहुत सारे नए लोगों ने इन्हें सराहा भी। जो लोग उनकी दुकान को क्रॉस करके आगे चले जाते थे, अब वो वापस इनके दुकान में एंटर करना शुरू कर दिए। तो ये जीता जागता इस चीज़ को देखकर इन्होंने यही डिराइव किया कि किसी के हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम चाहे बाहर से जो भी व्यवहार कर लो, गलत है तो बोल दो कि आप गलत हो, पर हर चीज़ की एक तमीज़ होनी चाहिए। तमीज़ और बदतमीज़ी के बीच का फ़र्क को हमेशा समझकर ही एक्शंस लेने चाहिए। रिस्पेक्टेड साई डिवोटीज़, आज इसे सुनाने के पीछे की मेरी मंशा ये थी, जो मैंने कहा कि आप आज एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा, आज एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सुनिएगा। क्योंकि हम साई डिवोटीज़ ना अक्सर ये सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं, तो अगर कोई हमारा बुरा भी करेगा तो बाबा है ना, वो बदला ले लेंगे, बाबा है ना, वो सब सही कर देंगे। लेकिन इस चक्कर में हमारे मन में घमंड, अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें अपने बिहेवियर पे भी बराबर उतना ही ध्यान देना चाहिए कि अगर बाबा हमारे हैं तो उनके भी हैं। उस लेडी के घर पर कहीं भी उन्हें साई शब्द नहीं दिखा, या वो कुछ साई डिवोटी जैसे दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका जो पूजा रूम था वहाँ पर साईं बाबा की एक भी फ़ोटो नहीं थी। नॉर्मल राम जी कृष्ण जी ऐसे ही थे, छोटा सा पूजा रूम जो उस पैसेज को जाकर था। बट अब थे कि नहीं थे वो साई डिवोटी, गॉड नोस, पर बाबा का बच्चा हर इंसान है। अगर हम बाबा का साक्षात रूप से साईं बोलकर पूजा करते हैं, दैट नेवर मीन्स कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें भी इस बात का ध्यान देना है कि हमारे कारण कोई रोए नहीं, हमारे कारण किसी को इतना ठेस ना पहुँचे कि हमें ही नुकसान में जाना पड़े। आपके शब्दों का ये पावर होता है जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, जो किसी मरते हुए इंसान में जान फूंक दे। और आपके शब्दों में यही ताकत भी है
जो आपके ही पतन का कारण भी बन सकता है। सोच समझ कर बोलिए। जो लोग पसंद नहीं है मत बात करिए। नहीं बात करना बेहतर है रादर दैन बुरा बर्ताव या बदतमीज़ी करना, क्योंकि वो चीज़ें लौटकर अपने पास ही आती हैं। तो बस इसलिए आज मैंने कहा कि हमें भी अवेयर होना चाहिए एज अ साइड डिवोटी, कि कहीं हम साइड डिवोटी होने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं या हम घमंड तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पलट कर चले जाते हैं, इन्हें नहीं पहचानते हैं क्योंकि इन्होंने उनके साथ ऐसा बर्ताव ही किया था। बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत ही थोड़े से लोग हैं जो इतनी बदतमीज़ी के बाद भी माफ़ कर दिए और वापस इनकी शॉप में आए। पर जो अच्छे लोग इन्होंने खो दिए, दैट इज़ फॉर दिस लाइफ। अब वो लोग तो इनके पास वापस नहीं आएंगे। इनके स्माइल देने पर भी नॉन स्माइलिंग गेस्चर्स इन्हें मिलते हैं। और अब इन्होंने फिर धीरे धीरे अटेम्प्ट करना भी छोड़ दिया, क्योंकि ये अच्छे से समझ गए कि वो लोग अब इन्हें नहीं पसंद करते। पहले बहुत सारे बहुत अच्छे लोगों का इनके पास आना था। इनका दुकान कोई बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं था, लेकिन इनके व्यवहार के कारण ही लोग इनके पास आते थे और इनको छोटा से बढ़ता हुआ देखकर खुश भी होते थे। बहुत सारी दीदियाँ आ जाती। कई बार ऐसा भी होता कि वो सामान ले जाती, पीछे से आकर 100, 200, 500 करके पैसे पे कर दिया करती। वो तब का समय था जब ये सही सही रेट पर सही सामान बेचते थे और इन्होंने बहुत से लोगों का हक भी लिया था गलत रेट पर सामान बेचकर, बहुत ज़्यादा गलत करके। तो इन 1.5-2 सालों में, 2-2.5 सालों में इन्हें वो चुकाना भी पड़ गया। हराम की चीज़ें कभी भी हज़म नहीं होती, उन्हें लौटाना ही पड़ता है। तो बस यही एक संदेश भी देना चाहती हूँ, ईमानदारी का लीजिए। ईमानदारी में तरक्की है, बरकत है, और हराम के पैसे में नफ़रत है, तकलीफ़ है, धोखा है। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।